नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज हम लोग न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ड्रग के बारे में हम लोग सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि न्यू मेथड को लाने के पीछे का रीज़न क्या था। न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाँ, उससे पहले हम आपको बात बता दें कि अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो या आप लोग को नोट्स चाहिए हो कुछ भी, तो हम लोग का नीचे फेसबुक के पेज का भी लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम के पेज का भी लिंक दिया हुआ है। आप कहीं पर भी हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समय पे नोट्स मिल जाए। ठीक है, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यू मेथड का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो न्यू मेथड आया क्या है? तो जब डॉक्टर हनीमैन सबसे पहले ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाए, मतलब डॉक्टर हनीमैन अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाए, तो उसके साथ दिक्कत क्या था कि सभी ग्रुप का ड्रग स्ट्रेंथ अलग अलग हो जा रहा था। कि ग्रुप 1 का ड्रग पावर 1/2 था, ग्रुप 2 का ड्रग पावर 1/3 था, फिर 1/6 था, 1/10 था। तो सभी अलग अलग क्लासेस के ड्रग के लिए अलग अलग ड्रग स्ट्रेंथ हो जा रहा था, जिसको लेके ड्रग के बीच में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं था। ड्रग के मदर टिंचर में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं था। उसी चीज़ को दूर करने के लिए, उसी संकट को दूर करने के लिए, ड्रग स्ट्रेंथ को यूनिफॉर्म करने के लिए न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो चलिए न्यू मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है न्यू मेथड का भाई? न्यू मेथड क्या था कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि सभी फार्माकोपिया जो होगा, जितना भी होम्योपैथिक फार्माकोपिया होगा किसी भी कंट्री का, सभी का ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन क्या होना चाहिए? जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हो सभी का सेम होना चाहिए। यानी कि ड्रग, मतलब कि ड्रग स्ट्रेंथ हर एक सॉल्यूशन का या टैचुरेशन का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ऑल फार्माकोपिया should follow a, इसी के बारे में बात हो रहा था, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स whether in solution और इन ट्राइचुरेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम सॉल्यूशन में भी मेडिसिन को बनाएं या फिर हम ट्राइचुरेशन में यानी कि सॉलिड में बनाएं या फिर लिक्विड में बनाएं, तो उसका ड्रग स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। सभी का स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस सेम होना चाहिए प्रिपरेशन में। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए, दैट इज ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सॉल्यूशन मतलब क्या आ गया हमारा, मदर टिंचर और ट्राइचुरेंट शुड बी सेम। ठीक है, यानी कि कोई भी टैचुरेंट हो या मदर टिंचर हो, सभी का ड्रग स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, ड्रग पावर सभी का सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ओल्ड मेथड में हम करते थे, तो जो सबसे ज़्यादा जूसी होता था उसका ड्रग स्ट्रेंथ 1/2 होता था। फिर क्लास 2 में लेस मीडियम जूसीज होता था, उसका ड्रग स्ट्रेंथ 1/3 होता था। तो इस बहुत तरह का दिक्कत का आदमी को सामना करना पड़ता था। कि मान लीजिए अब हम प्लांट देख के कैसे पता करेंगे क्लास 1 है या क्लास 2 है, और अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा तो उसका पूरा का पूरा मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता था। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, सब बोले कि एक ऐसा प्रोसेस हम लोग को करना चाहिए जिसमें कि सभी का ड्रग स्ट्रेंथ सेम ही हो। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या था भाई? दूसरा पॉइंट था, तो इसी चीज को दूर करने के लिए तो सबसे पहले हनीमैन एक कंसेप्ट लाए, सेंटिसिमल स्केल का कंसेप्ट लाए। सेंटिसिमल स्केल का हनीमैन शुरुआती से हम लोग हिस्ट्री से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम आया, तो फिर इससे बचने के लिए डॉक्टर हनीमैन सेंटिसिमल स्केल का कंसेप्ट लाए कि
जो मेडिसिन होगा वो क्या होगा, उसमें 1 पार्ट ड्रग होगा और 99 पार्ट उसमें व्हीकल होगा। तो इससे क्या होगा कि ड्रग का यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन रहेगा कि हमेशा फर्स्ट पोटेंसी में 1 पार्ट ही ड्रग होगा और 99 पार्ट व्हीकल होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसी चीज से बचने के लिए हनीमैन इंट्रोड्यूस्ड सेंटिसिमल स्केल based on the principle that the first potency should contain 1/100th part of the original drug and each succeeding potency should contain 1/100th part of previous। ठीक है, तो इसी यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन करने के लिए ड्रग का, तो डॉक्टर हनीमैन क्या किए, सबसे पहले सेंटिसिमल स्केल का इंट्रोडक्शन किए, जिसमें बताए, जिसका कि प्रिंसिपल दिया गया कि अगर फर्स्ट पोटेंसी होगा तो उसमें ड्रग पावर 1/100 होगा, यानी 1 पार्ट ड्रग होगा 100 पार्ट में, और आगे का जो भी पोटेंसी होगा उसमें 1 पार्ट प्रीवियस पोटेंसी का होगा और 99 पार्ट व्हीकल होगा, यानी कि 100 पार्ट में 1 पार्ट प्रीवियस पोटेंसी का होगा। यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर हनीमैन सेंटिसिमल स्केल का इंट्रोडक्शन किए। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल लाइफ प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा गड़बड़ क्या हुआ कि डॉक्टर हनीमैन जो मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस बताए, तो उसमें मदर टिंचर जो था वो यूनिफॉर्म ड्रग स्ट्रेंथ का नहीं बन पा रहा था, हर एक क्लास का ड्रग स्ट्रेंथ अलग अलग हो जा रहा था, जिसको डॉक्टर हनीमैन नज़रअंदाज कर दिए थे। वो सोचे कि कोई मैनर चीज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको कि आगे चल के ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया सबसे पहले पॉइंट आउट किया, बताया कि सब चीज़ तो सही है सेंटिसिमल स्केल में, लेकिन डॉक्टर हनीमैन के प्रोसेस में ओल्ड मेथड में सब चीज़ तो सही है, लेकिन मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस उनका गलत है, क्योंकि सभी का ड्रग स्ट्रेंथ अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई कि दिस प्रिंसिपल, जो डॉक्टर हनीमैन प्रिंसिपल दिया सेंटिसिमल स्केल का, दिस प्रिंसिपल वर्कड वेल so far as, तो ये वर्क वेल तो कर रहा था, लेकिन so far as मदर टिंचर एंड ट्राइचुरेंट, मदर टिंचर एंड ट्राइचुरेशंस ऑफ ड्राई ड्रग substances were concerned। तो क्या हुआ कि सेंटिसिमल स्केल का प्रिंसिपल सही तो काम कर रहा था, लेकिन गड़बड़ी कहाँ जा रहा था, मदर टिंचर में और टाइचुरेशन में। ठीक है, यहाँ पर ही मेन दिक्कत आ रहा था कि मदर टिंचर यूनिफॉर्म नहीं बन रहा था, हर एक क्लास का मदर टिंचर अलग अलग बन रहा था। ठीक है, तो दिक्कत का हम लोग को अराइज होना शुरू भाई, बट difficulty arises in standardizing the drug strength in alcoholic solution or dry substances and plant juice collected from fresh sources। ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ रह जाने भाई
कि जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग होने लगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, और ड्राई मतलब कि अलग अलग सोर्सेज का जब बात होने लगा, तो अलग अलग सोर्सेज को ड्रग को अलग अलग क्लासेस में रखा गया था। जैसे वेजिटेबल और एनिमल सोर्सेज को क्लास 1 से क्लास 4 में रखा गया था। इसका डिटेल्ड वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्लासेस का अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस था। तो अब टोटल 9 क्लास दिया गया था डॉक्टर हनीमैन के द्वारा। तो अब टोटल 9 क्लासेस का ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, क्योंकि अब आप ड्रग को आसानी से देख के, ड्रग के प्लांट को आसानी से देख के नहीं पता कर सकते थे कि प्लांट हमारा कौन से नेचर को शो करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी सब पे डिफिकल्टी अराइजेज होने लगा। जो कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कौन नोटिस किया गया भाई, ब्लैक मैजिक वेयर नोटिस्ड बाय कंपाइलर, यानी कि जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया लिख रहे थे, जो उसको कंपाइल कर रहे थे, चारों तरफ से उसके लिए इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा नोटिस किया गया। कंपाइलर ऑफ BHP ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया कब किया गया भाई, इन 1876 में सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म नेचर को नोटिस किया गया, और इस पे धीरे धीरे चर्चा होना शुरू हुआ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अब बड़ा होते जा रहा है, 12 मिनट का हो गया, फिर आगे और बढ़ जाएगा। तो फिर इसी का अगला पार्ट 2 हम लोग डाल दें इसके साथ साथ। ठीक है, तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। That's it, friend? Yes.